प्रणाम। अभी तुम बैठा मैंने चला और कुर्सी पर करवाया था तो कुर्सी आ गई चौकी पर पक्का जो नहीं चौकी हटा देना आप ऐसा मनवा देंगे चौकी आप यहां ही चलो प्रणाम। हाँ
और जिसमें जो नुकसान हो गया आपके परिवार में, उससे यहाँ गांव में और पूरे जवार में आम लोग दुखी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने संवेदना व्यक्त करने के लिए, आपके दुख में सम्मिलित होने के लिए माननीय धर्मेंद्र यादव जी को आपके पास भेजा। सब लोग अब साथ आए, पहले भी आए। दुख की इस घड़ी में पूरी समाजवादी पार्टी और समाज के ज़्यादातर सभी लोग दुख है और आपके साथ खड़े हैं। अब आप हिम्मत और साहस से काम लीजिए, वो चीज़ लौटाई नहीं जा सकती, लेकिन आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति व्यापक सहानुभूति है सभी लोग, और सब लोग दिल से दुखी, सब आपके साथ हैं, हर दुख सुख में आपके साथ। आपकी किसी भी, आप कोई भी बात निसंकोच कह सकते हैं, आज या जब हम लोग पूरी मदद करने को तैयार हैं। हम लोग आपके यहाँ सांत्वना देने के लिए आए हैं। आप हिम्मत से काम कीजिए, अपने परिवार को संभालिए, अब आप ही बचे। और वो बहुत होनहार था आपके परिवार का, एक तरफ से वही अंग था, महत्वपूर्ण अंग था। जो घटना हुई वो जिस तरह का घटनाक्रम है, उससे स्पष्ट है कि वो एक दैवी आपदा की है। अचानक चक्रवात की स्थिति बन जाना, तेज हवा चल जाना, सवेरे ही सवेरे, और थोड़ी दूर के ऊपर जो हाई टेंशन वायर गया है विद्युत विभाग का, उसमें भी विद्युत विभाग के लोगों की तरफ से जो तमाम लापरवाहियाँ की गई, जो पिपनार की पिच रोड है, जिस सड़क के ऊपर से ये हाई टेंशन वायर गुजर रहा है, वो सड़क 1982 में बनी है, और विद्युत की वो हाई टेंशन लाइन 1995 में 7 साल बाद। इनका नियम है कि जहाँ से रोड को क्रॉस करेंगे उसके नीचे जाल लगाया जाता है, ताकि कोई इस तरह की घटना होने पे वो सब डिफ्यूज हो जाता है, मतलब लाइन कट जाती है। लेकिन ऐसा नहीं लगा है वहाँ उसके नीचे चलने वाले वाहन भी किसी दिन दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। और ये उसी मैदान में पूजा तो इससे पहले भी हुई है, तीन बरस पे ये पूजा होती थी, 3 साल पहले भी वही पूजा हुई। लेकिन इस बार जो एक अचानक तेज हवा चली, और वो जो ध्वज था वो काशीदास बाबा के पूजा समारोह स्थल पर, उस ध्वज को सटा थोड़ी, अभी तो 2 बांस और जोड़ दीजिएगा तो नहीं सटेगा, वो तो खींच लिया है। और इसमें बहुत हद तक बिजली विभाग की ये लापरवाही है कि वहाँ पर वो तार नहीं लगाया है, उन्होंने जो डिफ्यूज करता जाल जो होता है वो नहीं लगा। और वो जो तेज हवा थी, अगर वो तेज तूफानी हवा न रही हो तो ये जो घटना है, इसको प्रशासनिक मिशनरी से नेताजी भी आए हुए हैं, कहेंगे, हमने भी इसके संबंध में बात की है कि इसे दैवी आपदा घोषित करके, और जो भी घायल हैं या जिनके घर कैजुअलिटी हो गई है, सबको आर्थिक सहायता सरकार के दी। घटना जहाँ कहीं ऐसी एक धार्मिक काम हो रहा था, आस्था में लोगों को, वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, हर 3 साल के बाद होता है, उसमें तमाम तरह की किसी से भी पता करिए। उसी दिन जिस दिन ये घटना हुई मुझको आना था, उस दिन दिल्ली में ये चक्रवात यही नहीं था, वहाँ भी था, और वहाँ इंडिगो की एक फ्लाइट के उस पे जहाज पे मार दिया। हम लोग एयरपोर्ट गए हुए थे जहाज पकड़ने के लिए, श्रीनगर जाने वाले। हाँ, दिल्ली में। तो ये घटना उस दैवीय प्रकोप के कारण बिजली में के संपर्क में उस ध्वज का आना, यह एक दैवीय प्रकोप। और दैवीय प्रकोप की घटना से अगर 4 लोगों की मौत होती है
तो उसमें तो सहायता मिलनी चाहिए। हमने जिला आपदा अधिकारी से बात किया, वो इस वक्त लखनऊ में कोई ट्रेनिंग में गए हुए हैं, क्लास ले रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने भी पता किया है घटना इसी तरह की। जो थाने का इंचार्ज था उसने भी कहा कि ये बहुत तेज हवा चली थी उसके कारण। अब उसको कन्वर्ट करके कि नहीं, जिसकी क्षति हो गई उसी से कोई चूक हुई है, तो बेतुकी बात है। इतनी बड़ी क्षति कुंभ के दौरान हो गई, उन लोगों के ऊपर, उन लोगों को सहायता का तुरंत ऐलान हो गया कि नहीं हो गया? तो ये भी एक धार्मिक आयोजन था और आस्था से लोग वहां, और उसी आयोजन में लगे हुए लोगों को इतना बड़ा नुकसान हुआ। 3 लोग अभी घायल हैं, बुरी हालत में, 4 नौजवान बिल्कुल। और इसमें हम सब लोग आपके साथ हैं और इस बात को माननीय नेताजी आए हुए हैं, कहेंगे, प्रेस के सामने भी रखा जाए इस बात को और सरकार से कहा जाए कि सहायता दे अपने स्तर से भी, व्यक्तिगत रूप से भी, और भी आपके परिवार को जो कुछ भी, जैसे भी, जब भी जरूरत महसूस होगी, हम सब तैयार रहेंगे, मदद करेंगे। आप हिम्मत से काम लीजिए। घटना जो घट गई है उसे दैवीय प्रकोप के कारण उसको अब सहन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और आप तो काफ़ी कुछ पहले से, उस दिन तो आपकी जो दशा थी हम खुद ही देख करके हस्तब थे, यहीं चौकी पे ही बैठे हुए थे, तो घंटों बैठ के इनके पास थे। लेकिन आज आपने अपने आप को संभाला है, बहुत अच्छी बात है और हिम्मत कीजिए। आप बड़े हैं और हम सब लोग आपका साथ देंगे। इसीलिए चल करके तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसी हालत में फिर प्रोग्राम बना कि नहीं जाएंगे। और राष्ट्रीय जी ने भी बहुत गंभीरता से आप लोगों की इस घटना से वो दुखी हैं और इस तरह की जहाँ कहीं होती है वो पहल करते हैं। और उसमें तो यही है, रोज इस अवसर पर क्या कहा जाए, आपके प्रति, मतलब परिवार के प्रति हम लोग अपनी संवेदना ही व्यक्त करने के लिए आए हैं। और तमाम लोग आए हुए हैं, जितने लोग आए हुए हैं सब दुखी हैं और सब इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। जो सुनना है उसके बारे में हाँ जी, चलिए।